हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का प्यारा सा विषय है कि गुरु के साथ शिष्य कैसे रहे। अनाहत दीक्षा में कहा जाता है कि जो शिष्य गुरु का सहचर्य करते हैं उन्हीं को वो अनाहत दान बख्शा जाता है। सहचर्य का मतलब ये नहीं है कि गुरु के साथ शरीर के साथ एक रहा जाए, हृदय के साथ एक रहा जाए। गुरु जो कहता है गौर से सुना जाए, अप्लाई किया जाए और तब परमात्मा के द्वार खुलते हैं। गुरु को हम ऊपर ऊपर से बस ज्ञान के रूप में मानते हैं। हजारों लोग इस समय प्रवचन कर रहे हैं, होता क्या है? अनाहत नाद सुनने के बाद उस गहराई में जाना होता है जिस गहराई में परमात्मा विद्यमान है। देखा, सागर में पनडुब्बी इतना भीतर चलती है या मछलियां इतना गहरे जाती हैं कि ऊपर की लहरों में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर की लहरें कहीं ना कहीं ऊपर ही रह जाती हैं। ऐसे ही संसार के सुख दुख ऊपर ही रह जाते हैं। गुरु का सहचर्य बहुत जरूरी है। गुरु के सहचर्य के बगैर बात नहीं बनती है, क्योंकि जब से जन्म लिया है हमें दो की जरूरत होती है, कभी माता पिता की, कभी किसी रिश्ते नाते की, किसी प्रेमी प्रेमिका की, कभी भाई बहन की, हमें हर बार कभी गुरु शिक्षक की। गुरु भी कई प्रकार के हो गए हैं आजकल। कभी कोई शिक्षक है, कभी कोई योगाचार्य है, कभी कोई आचार्य है, कभी कोई गुरु है, कभी कोई सतगुरु है। गुरु तक जितने भी ये अभी तक मैंने जो बोले वो सारे के सारे ज्ञान, दूसरे का ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं। एक सतगुरु होता है जो शिष्य को वो देता है जिसकी शिष्य को जरूरत है। उसके लेवल पे आके मैं हमेशा देखता हूं हर किसी का अपना एक लेवल है। वो उस लेवल से ऊपर नहीं उठेगा तो बात कैसे बनेगी? सीखने की प्यास इतनी हो तभी तो शिष्य कहा गया है। इस सीखने के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, तो आज कैसे हो जाएगा? जानना होगा, पहचानना होगा, उस अनाहत नाद में डूबना होगा और गुरु जो कहता हो अप्लाई करें। अनुभव हो, गुरु से बात करें। संसार की कोई कठिनाई आ रही हो, गुरु से बात करें और तब बात बन जाती है। हमेशा कहता हूं मैं, बात बनानी आनी चाहिए। बात तो बनती ही है। हम लोग अहंकार वश बैठे रहते हैं। मैं अभी बस स्टैंड जाना हो मुझे, मैं बार बार किसी से पूछता जाऊं। हर कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई मजाक में ही कह देगा कि इधर जाओ उधर जाओ। नहीं, पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए घर से निकलने से पहले कि ऐसे ऐसे जाऊंगा तो मैं बस स्टैंड पहुंच जाऊंगा। वही चीज है। परमात्मा को ज्ञान में बहुत लोगों ने इस ज्ञान में पिरोया है उसको, पर असल में उसकी गहराई जिसने नापी वो फिर मौन हो गया। अभी जो भटक रहा है इसका मतलब भीतर जाना उसने अभी शुरू भी नहीं किया है। अभी तो बाहर की यात्राओं में भटका हुआ है। बाहर की यात्राएं करिए। किसने कहा तुम्हें ना करिए? आप गोवा जाइए, आप किसी बीच पे जाइए, आप रेगिस्तान में जाइए, आप पहाड़ों में जाइए, आप कन्याकुमारी की तरफ द्वीप पहुंच पे जाइए। किसने रोका है आप लोगों को? ले दे के हम वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारा ले दे के हम बाहर की तरफ की यात्राएं करते हैं। मनुष्य चांद तक पहुंच जाता है,
पर भीतर जाने में डर लगता है। और वो डर, आप यदि उस डर से बचना चाहते हैं तो गुरु का संग कीजिए, गुरु का सहचर्य कीजिए, तब बात बनती है। अपने आप को इतना अहंकारी मत बनाइए कि पूरा जन्म ही निकल जाए। गुरु क्या कह रहा है हम समझ ही ना पाए और फिर हम कहते हैं गुरु गलत है। मैं कान पकड़ता हूं, कान पकड़ के मैं शिष्य को आगे चलना सिखाता हूं। शिष्य में बोध हो कि गुरु ने इशारा किया और मैं उस इशारे पे खरा उतरूं। एक इशारे से चलने वाले शिष्य होते हैं, एक बोलो तुरंत समझ जाते हैं, एक होते हैं जो कितना ही कहो उन्होंने तो बस अपनी ही करनी है। ऐसे शिष्य मत बनिए कि गुरु को भी दिक्कत आए। मैं आंख बंद करते ही तुरंत परमात्मा में डूब जाता हूं, आंख खोलते ही तुरंत मैं संसार में आके वही काम करने लगता हूं। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? सामंजस्य बिठाना पड़ता है। आपकी प्यास नंबर 1 परमात्मा हो, नंबर 1 खुद को जानने की हो, तब बात बनती है। ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसे तो इस माया में आप भटक जाएंगे। इस माया से ऊपर उठना है तो आपको महामाया में डूबना होगा। महामाया यानी ईश्वर की सत्ता। भीतर हमारे परमात्मा विद्यमान है और हम पकड़ नहीं पा रहे। हम लाखों जहान की बात करते हैं और भीतर बैठे परमात्मा को हम जानते ही नहीं है। तो योग, ध्यान, समाधि, स्तोरी, इनलाइटनमेंट और निर्वाण, इन तीनों को अनुभव कीजिए। बातों से बहुत लोग करवाते हैं आपको, पर इनमें डूबने के लिए अपनी प्यास दिखाइए। और प्यास हमेशा परमात्मा तक ले जाती है। अहंकार हमेशा आपको रोकेगा उन चीजों से। आपकी बातों से झलक जाता है। गुरु की आंखें एक्सरे होती हैं। गुरु आपका ओरा देखता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप भीतर से क्या, दिल से क्या बोला जा रहा है। दिल की बातों को गुरु देखता है। मन की बातों को क्या देखना? मन की बातें तुम्हारे ही काम नहीं आती, गुरु के क्या काम आएंगी? तो गुरु की सेवा का मतलब गुरु की बात को मानिए, एक एक इशारे को समझिए और तब परमात्मा तक आप पहुंच जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप सब से एक ही गुजारिश, अनाहत में डूबिए, उस एक हाथ की ताली में डूबिए और सुनो, डूबो और खो जाओ। खो जाना है हमें। सिर्फ सुनना कोई हल नहीं है। क्या एहसान कर रहे हैं आप परमात्मा पे? क्या वो चाबी ले ली आपने तो एहसान थोड़ी है। तो सुने, खो जाएं, डूब जाएं और खो जाएं अच्छी तरह। आप ना रहें, वही आपके भीतर रहे, वही आपके भीतर से बोले। आप मत बोले, तब बात बनती है। हरि ओम तत्सत।